टॉपिक चला है परसेंटेज। परसेंटेज में थोड़ा दूसरा टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कई टाइप हो चुके हैं। और अगला टाइप है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है सन 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। वर्ष 2022 में शहर ए है, एक शहर ए, उसकी जो जनसंख्या है ये थी 62,500। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर एक की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो जाती है। तो एक वर्ष बाद की बात करें तो 2023 में इसकी जो जनसंख्या शहर हुई है ये हो जाती है कितनी? 75,000 हो जाती है। ठीक है, तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई, प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, एक साल में कितनी जनसंख्या बढ़ गई। तो ये तो 1 ईयर का है। तो कितनी बढ़ी जनसंख्या निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 75,000 में से कितना घटा देंगे? 62,500। ये बढ़ गए, 10 में 5 घटाए 5, यहाँ पर 4 में 2 गया 2। ठीक है, ये 12,500 बढ़ गए। अब लिखनी है बढ़ी जनसंख्या परसेंट। तो कितनी जनसंख्या बढ़ी जनसंख्या बटे कितना? प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक कितनी थी, गुणा 100। जब भी हम किसी चीज़ का ऐसे परसेंटेज निकालते हैं तो क्या कितना बढ़ गया, यानी वृद्धि का परसेंटेज निकालना है तो कितनी वृद्धि हुई बटे प्रारंभिक मान कितना था इंटू 100। ऐसे ही अगर हानि निकालना होता है, कितनी हानि हुई या कमी हुई, तो कितनी हानि बटे प्रारंभिक मान इंटू 100। लाभ परसेंट निकालना, कितना लाभ हुआ, लाभ बटे प्रारंभिक मान इंटू 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए एक ही फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे बड़ी जनसंख्या का निकालना था तो बड़ी जनसंख्या बटे प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। तो बड़ी जनसंख्या है यहाँ पे 12,500 और प्रारंभ में कितनी थी? 62,500 गुणा 100। तो क्या करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 125 बटे 625 इंटू 100। 25 पंजे 125। ठीक है, 25 से काट रहे हैं अगर तो मैं मानता हूँ इसी से 5 बार कट जाएगा। और 25 से काटा था, 25 दूनी 50, बचेगा 12, फिर 125 हो गया, 25 पंजे 125। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, तो ये आ गया 100 बटे 5। 100 को 5 से काटेंगे, ये होगा 20%। ठीक है, 100 बटे 5 से काटेंगे तो 20% जनसंख्या जो है बढ़ गई है। ठीक है ना, कितने परसेंट बढ़ी है? 20%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है। एक कार है, मतलब कार ले लिया, उसके बाद उसका रेट घट रहा है। एक कार है, कार का मूल्य घटता है 50% वार्षिक दर से घटता है। कार का मूल्य 50% वार्षिक दर से घटता है। ठीक है, वर्तमान मूल्य कार का दे रखा है। वर्तमान में कार का वर्तमान मूल्य दिया है 75,000। ठीक है, 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, पहले क्या होगा। तो एक ये कंडीशन होता है, a बराबर P1 प्लस R बटे 100 की घात n। ठीक है, अगर 3 वर्ष बाद की बात करें, a बराबर P, वर्तमान मूल्य क्या है, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 3 वर्ष बाद के लिए तो आसानी से निकल आएगा 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या है। ठीक है ना, a बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो वर्तमान में 75,000 है। तो इस वाले फॉर्मेट से थोड़ा सा दिक्कत होगी, कर तो सकते हैं खैर, क्योंकि यहाँ पे दर माइनस लेंगे, घटता है 50% वार्षिक दर से घटता है तो रेट
कम होता चला जाएगा। वर्तमान मूल्य दिया है, वर्तमान मूल्य दिया है इतना, पी दिया है, ए की वैल्यू निकालना है। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था, जब रेट बढ़ेगा तो 1 + r/100 होता है और घटता है तो 1 - r/100 होता है की घात n। अब उन्होंने कहा 3 वर्ष पहले, n बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। वर्तमान जो होता है उसे पी कहते हैं, पी है हमारा 75,000 और प्रारंभिक मूल्य ए हमें ज्ञात करना है। आर है 50%, 50% की दर से घट रहा। अगर बढ़ा होता 3 वर्ष बाद निकालना तो यहाँ प्लस लगा देते और n बराबर 3, बाकी सारी चीज़ें हैं। ए बराबर पी का मान है 75,000, 1 - r है 50/100 की घात n का मान 3, तो यह होगा 75,000 1 - 50/100 1/2 की घात 3, तो ये होगा 75,000 गुणा 1/2 की घात 3। तो इसमें भी यार घट ही रहा है ना, तो 1/8 हो जाएगा 75,000/8। तो इससे ये फॉर्मेट आ नहीं रहा है, यानी कि मूल्य जो है अब हमें जाना पड़ेगा क्वेश्चन में कुछ और ट्रिक लगाने के लिए। 3 वर्ष पहले, n बराबर 3 वर्ष, तो आज जो मूल्य है ये 3 वर्ष तीसरे वर्ष पे है, यहाँ 2 वर्ष पे, ठीक है ना। और तो इससे 1 वर्ष पहले जाना है, तो इस समय जो मूल्य रहा होगा इसका 75% 50% अधिक होगा। 75,000 का 50%, ठीक है ना, इतना अधिक होगा क्योंकि इतना घट के इतना आया, तो जब आएगा तो इसका जो है 50% अधिक हो रहा होगा। तो 50% होगा 75,000 का 50% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 75,000 प्लस का 75,000, 50% 50/100 यानी कि 1/2, 75,000 का आधा। 75,000 को 2 से अगर डिवाइडिंग करते हैं, 2 × 3 = 6, 1 2 × 7 = 14, 1 0 2 × 5 = 10, 37,500 आएगा। यानी कि 75,000 प्लस 37,500, यानी कि 1 साल पहले या 3 वर्ष पे 75,000 हुआ, तो 2 वर्ष में जो रेट रहा होगा इसको जोड़ देते हैं। 75,000 प्लस का 37,500, 0 0 5 हाथ 5 12, 10 का 2 7 3 10 11, यानी कि 1,12,500, 1,12,500 रहा होगा। 7 × 12 = 2, 7 × 10 = 2 हाथ से लिख, 7 × 10 = 11, ठीक है। तो इससे और 1 वर्ष पहले जाएंगे, 1 वर्ष पहले जाने पर 1,12,500 का इतने का रहा होगा 50%, 50% की दर से कम हुआ, तो जो 1 वर्ष पे आ गया 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे अभी 1 वर्ष ये हुआ और 1 वर्ष ये हुआ, 2 ही वर्ष हुए ना, 3 वर्ष बाद मूल्य इतना हुआ। तो इसका जो स्टार्टिंग में जब खरीदा था वो मूल्य यहाँ आएगा। तो अभी ये निकालते हैं, फिर उसका इसी तरह से करेंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा। क्योंकि क्वेश्चन उल्टा दे दिया, बिल्कुल जस्ट अपोजिट दे दिया, सीधा क्वेश्चन था ही नहीं। जैसे सीधा होता तो आसानी से उस फॉर्मूले से हो गया होता। तो एक वर्ष बाद मतलब इतना हुआ और स्टार्टिंग में जो मूल्य होगा वो यहाँ आएगा। तो 12,500, 1,12,500 प्लस 1,12,500 गुणा 50/100, 50 दूनी 100 और 1,12,500 है। 1,12,500 को अगर हम 2 से डिवाइडिंग करते हैं, 2 × 5 = 10 एंड 2 × 6 = 12 और 500 यानी कि 250, 56,250, तो यह हो गया 1,12,500 प्लस का 56,250, 1,12,500 एंड 56,250, ये हो गया 0 5 5 10 7 6 2 8, 1,68,000
750। तो यहाँ पे जो इनिशियली में रहा होगा, प्रारंभ में जो स्टार्टिंग में रेट रहा होगा वो होगा 1,68,750 प्लस 1,68,750 का 50%, ठीक है ना। तो ये उल्टा करके करना पड़ रहा है तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो लास्ट में ये जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा 1,68,750, ठीक है, का 50%, 1,68,750 प्लस 1,68,750 इंटू 1/2, 50% यानी 1/2 हो जाता है। तो 1,68,750 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 + 1/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा, इसका 1.5 गुना। 1,68,750 का 3/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से डिवाइडिंग कर देंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 गुणा 3, 2 से काट दिया है, ठीक है। इसकी 3 से गुणा कर लेते हैं, 5 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 से 21 और 1 22 का 2 हासिल लगे 2, 3 3 9 2 9 2 11 का 1 हासिल 1, 3 चौक 12 12 1 13 का 3 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25, 2,53,125 रुपये उसका इनिशियली रेट था, यानी प्रारंभ में उसका रेट इतना रहा होगा, ठीक है।